चलिए, a very good morning to all. Today we are going to start our lecture number 15. Some basic concept of chemistry के एंड के ऊपर अब हम लोग पहुंच चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट जिसका नाम है मोलारिटी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट जो है वो दिए गए हैं। फर्स्ट वेट बाय वेट, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड जो दिया गया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फोर्थ होगा हमारा मोल फ्रैक्शन एंड फिफ्थ आज हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ मोलारिटी। और हमारा लास्ट इसके बाद एक बाकी रहेगा मोलालिटी। आज का पूरा लेक्चर मोलारिटी के ऊपर होगा। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोटबुक और कैलकुलेटर आपके साथ होने चाहिए और यहाँ पे जो भी नोट्स लिखे जाए वो आप लोगों को कॉपी एंड पेस्ट करने हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोलारिटी। अब मोलारिटी एक ऐसा यूनिट है जो हर एक जगह पे यूज़ होता है। मतलब अगर मैं इन जनरल बात करूं तो जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उसके अंदर जितने भी सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं मोस्टली मोलारिटी यूनिट के अंदर बनाए जाते हैं या तो फिर नॉर्मालिटी के ऊपर बनाए जाते हैं। दोनों इतने कन्वीनियंट यूनिट्स हैं इसीलिए इनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर अगर कोई एक स्पेशल केस में आप लोगों को कोई भी सॉल्यूशन बनाना हो तो फिर डिपेंड करता है कि किस यूनिट के अंदर आप लोग जाओगे, कौन सा यूनिट आपके लिए कन्वीनियंट है, फिर उस हिसाब से आप लोग चेंजेस करते रहते हो। लेकिन हमारे स्कूल्स की जितनी भी लेबोरेटरीज़ होती हैं उसके अंदर मोलारिटी और नॉर्मालिटी दोनों प्रायोरिटी में रहते हैं। ओके, इसके प्रैक्टिकल्स भी जब हम लोग करेंगे इन फ्यूचर तब सबसे पहला प्रैक्टिकल इसका है मोलारिटी का। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें मोलारिटी। तो उसका सिंबल होगा कैपिटल M। चलिए, मोलारिटी तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution। 1 लीटर को हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, मतलब सिमिलर यूनिट्स है। तो ऐसा भी कह सकते हो प्रेजेंट इन अ 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में मैंने ये लिखाया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। कैसे कन्वर्जन करते हैं नहीं देखा हुआ है तो फिर से एक और बार वहाँ पे जाके नोटबुक में लिखा हो तो वहाँ पे जाके देख के आओ, क्योंकि मोलारिटी के अंदर ये ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभार डेसीमीटर क्यूब के अंदर भी वॉल्यूम दे देते हैं तो तब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये अब कैसे कन्वर्जन होगा। याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं। चलिए, मोलारिटी है, देखो मोलारिटी तो उसी के ऊपर से यहाँ पे क्या लिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स? तो सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। चलिए, तो इसके ऊपर से हमें ये पता चलता है कि मोलारिटी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला मिलता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन लीटर। अब मैं अगर आप लोगों को ऐसा पूछूं कि मेरे पास 2 मोलार NaCl सॉल्यूशन है, जैसे कि हम लोगों ने वर्डिंग्स में वेट बाय वेट को देखा, वेट बाय वॉल्यूम को और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को देखा, सिमिलरली आप लोगों को ये भी आना चाहिए कि अगर मेरे पास
2 मोलार सॉल्यूशन है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तो उसका मीनिंग डेफिनेशन के ऊपर से ही निकालो। 2 नंबर जो है वो मोल्स शो करते हैं, देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को कोई ऐसा पूछे, ये तो प्योर एक सब्सटेंस के लिए हुआ, लेकिन अब आप लोगों को पूछे कि आयंस के लिए क्या होगा, तो सेम अगर मान लो कि पूछे कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 3 मोलार H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आयन हो या फिर प्योर सब्सटेंस की बात की गई हो, वर्डिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो 2 मोलार ऑफ NaCl, 2 moles of NaCl is present in a 1 liter, then 3 molar H plus ions, तो मीनिंग क्या हुआ उसका 3 moles of H plus ions प्रेजेंट इन 1 लीटर। वर्डिंग्स में मैं फिर से इसीलिए बहुत बार रिपीट करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो 100% याद रह जाता है, लेकिन जब टाइम पास होगा और सम्स की प्रैक्टिस करोगे तब फिर दिमाग में गोते चढ़ जाएंगे। अब क्या करूं, तो इसलिए मैं हर बार ये बोलता हूँ कि केमिस्ट्री इज कॉन्सेप्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर। अब ये वर्डिंग्स में आप लोगों को आ गया। मोलारिटी का फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो ये हुआ मोल पर लीटर। सेकंड फॉर्मूला, अब मोल क्या होता है, मोल्स, तो मीनिंग हुआ मास पर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको अगर मैं मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करूं तो मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज आवर थर्ड फॉर्मूला, इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि ये डिवाइड में से चला जाएगा ऊपर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये 3 फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को याद रखने हैं। और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग अभी सम्स करेंगे तो एक ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, और मोस्ट प्रोबेबली हर एक सम के अंदर मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि दिस थर्ड फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना है। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि जो भी यूनिट्स आप लोगों को दिए गए होंगे वो CGS यूनिट्स में होंगे। सो देयरफॉर डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। इसीलिए आप लोगों को कई बार आप लोगों को ये भी फॉर्मूला दिखने मिलता है। अगर रेफरेंस बुक को देखोगे तो ये फॉर्मूला बहुत दिखेगा। इसके ये तो रेयरेस्ट केस में दिखता है, सेकंड नंबर, जब उस टाइप का डेटा दिया गया हो तब। लेकिन मेरी स्टाइल जो है वो ये फॉर्मूला मैं यूज़ हर बार करवाता हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक और CGS यूनिट्स में जो फॉर्मूला है वो ये होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम्स के ऊपर। आज
मैक्सिमम टाइप ऑफ सम्स मैं मोलारिटी के कवर करने वाला हूँ। एक ही यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट होता है ये, कंसंट्रेशन यूनिट्स में सबसे बड़ा यूनिट है। चलिए हम लोग लिखते हैं सम नंबर 1। फाइंड द मोलारिटी, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH in 250 ml सॉल्यूशन। चलिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो सबसे पहले आलस मत करना, मोलारिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, और ये लिखना मत भूल जाना ग्राम में, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। जितनी फार्मूला लिखने की प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए अच्छा होगा। देयरफॉर मास इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट कितना देखो है 20 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40। अब मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को कुछ सब्सटेंसेस के याद रहने चाहिए, और ये हो जाएगा 250। तो 0 0 यहाँ से कट, 25 4 जा 4 10 और यहाँ से 2, देयरफॉर आंसर विल बी 2 मोलार। पीछे यूनिट लिखना मत भूलना, ये 2 मोलार। हाँ मतलब क्या होगा 2 मोल्स ऑफ हाँ 1/2 हो जाएगा ना ये, सॉरी नहीं 2 ही होगा, यस 2 मोलार मतलब 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, इसका मीनिंग क्या हुआ 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर। सिंपल है, वर्डिंग्स में मैंने इसको लिखा है, इसको अभी आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं। आंसर इज 2 मोलार। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। देखो सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ से, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखना ये बात। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ml ही दिया हुआ है। फाइंड हमें करना है मोलारिटी, देयरफॉर मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 98 होगा मॉलिक्यूलर मास एंड 250, 0 0 8 25 4 जा, तो 4.9 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 98, तो यहाँ से पॉइंट निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 2/10 इज इक्वल टू 0.2 मोलार। डन। .2 मोलार। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते रहना साथ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सम के ऊपर। इजी है टॉपिक, कंसेप्ट जितना क्लियर उतना ही मास्टरी आती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution। अब क्या चेंज किया हुआ है, मोलारिटी दी गई और मास फाइंड करना है हमें। चलिए तो मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
multiplied by 1000 divided by molecular mass into volume of solution in milliliter. मोलारिटी दी गई है 3, मास x सपोज कर लो 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा Na2CO3, सोडियम मीन्स 23, मतलब ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, 8, 10 और 6, तो 106 ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है। तो यहाँ पे 106 इंटू कितना हुआ है 100, तो ये 0 0 यहाँ से कट, देयरफॉर x इज इक्वल टू 106 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 31.8 ग्राम। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे एक ट्विस्ट ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density is equal to 1.1 ग्राम पर ml। चलो खुद से ट्राई कर सकते हो आप लोग, वेट बाय वेट का वर्डिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्या होगा? आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो 10% वेट बाय वेट, तो मीनिंग क्या हुआ 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम। अब हमें देखो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मास दिया गया है और डेंसिटी दी गई है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो मास हुआ 100 डिवाइडेड बाय 1.1, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? आंसर विल बी 90.90 ml, हाँ मिलीलीटर में, क्योंकि ये CGS यूनिट है, मतलब ये भी CGS यूनिट ही होना चाहिए बस। अब मोलारिटी मास ऑफ सोल्यूट कितना हुआ 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 मल्टीप्लाइड बाय कितना मिला 90.90, करिए कैलकुलेटर से, तो फाइनल आंसर मिलेगा 1.1 मोलार। देखिए आराम से ये पूरा क्वेश्चन, तो ऐसे भी आप लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पे वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम दे दें तो इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट सम के ऊपर, इफ 120 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए, क्या होगा NH2CO NH2 is dissolved in 1000 gram water. Find the molarity of solution if density is equal to 1.12 ग्राम पर ml। अब वीडियो को पॉज कीजिए और करिए कैलकुलेट खुद से।
फिर से यहाँ पे मास दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करिए वॉल्यूम के अंदर। क्या हो जाएगा वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1.12, कितना आ गया आंसर? 892.85 ml। अब मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass of urea is 60 and 892.85। करिए कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट, क्या आ रहा है आंसर? आंसर विल बी 2.24 मोलार। पॉइंट में यहाँ पे आगे पीछे हो तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन मैं अभी जो लेने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। समझ लेना ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन बहुत बार 2 मार्क्स और MCQ के अंदर पूछा गया है। चलिए, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर if density is equal to 1 ग्राम पर ml। क्या दिया हुआ है? अब कोई भी डेटा नहीं दिया गया है वाटर के लिए, सिर्फ डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहला इसके अंदर काम ये करो कि अज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्योंकि मोल्स पर लीटर में हम लोग जाते हैं इसलिए मैंने ये 1000 को सिलेक्ट किया है, 1000 ml। तो अब डेंसिटी 1 है तो मास भी कितना होगा? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम। बस अब लगाइए, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? मास ये मिला 1000 ग्राम, तो 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोलिकुलर मास, एंड वॉल्यूम हमने कितना अज्यूम किया? 1000। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ये 1000 डिवाइडेड बाय 18 मतलब आंसर आएगा 55.55 मोलार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब जाते हैं एक क्वेश्चन में आयन सॉल्व ले रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन, इफ 53 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, find molarity of number 1 Na2CO3 solution, number 2 Na plus ions, and number 3 is CO3 2 minus ions। तीनों की हमें मोलारिटी फाइंड करनी है। तो पहले Na2CO3 नॉर्मल जो हमें दिया गया है उसकी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। तो 53,000 मॉलिक्यूलर मास आगे हमने निकाला 106, और यहाँ पे कितना है वॉल्यूम भाई? 500। तो ये 2 ज़ा
और यहाँ पे 53, तो ये 53 कैंसिल, मतलब 1 मोल आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, आयंस की मोलारिटी फाइंड करनी है। देखो तो उसके लिए क्या करो, रिएक्शन लिखो। रिएक्शन मतलब आयोनाइजेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो Na2CO3 का आयोनाइजेशन करें तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2 मोल्स ऑफ Na प्लस CO3 2 माइनस मिलेगा। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल और ये भी 1 मोल। तो अगर मोलारिटी इसकी कितनी मिली, 1 मोलार है, तो मतलब क्या हुआ कि ये 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये दोनों भी क्या होंगे, 1 लीटर के अंदर। तो सिंपल यहाँ से पता चल गया। देखो Na प्लस की मोलारिटी 2 मोल पर लीटर, मतलब Na प्लस इज इक्वल टू 2 मोलार एंड CO3 2 माइनस इज इक्वल टू CO3 2 माइनस इज इक्वल टू 1 मोलार होगा। देन इतना टेक्निक से काम करते सीखो। बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन लिखते आना चाहिए, बाकी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे मोस्टली हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई एक सॉल्यूशन के अंदर पहले से बनाया हुआ है और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर एक्सटर्नली ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूट के मोल्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नल वाटर ऐड कर रहे हैं। तो मोलारिटी में क्या चेंजेस होंगे उसका एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। चलिए सपोज़ कीजिए कि भाई मेरे पास ये एक डब्बा भरा हुआ है जिसके अंदर मैंने कोई एक सॉल्यूशन पहले से बनाया हुआ है और इसकी मोलारिटी मैंने सपोज़ की है M1, वॉल्यूम मैंने सपोज़ किया है V1। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, H2O वाटर जो है वो कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और इसकी मोलारिटी M2 एंड V2 मैं सपोज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पहली पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो मैंने सोल्यूट के मोल्स को ऐड नहीं किया है। अगर मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन शुगर का बनाया होता, मान लो सपोज करो कि मैंने 10 ग्राम शुगर को 100 ml में ऐड कर दिया और सॉल्यूशन बना लिया और फिर मैं सिर्फ इसके अंदर 100 ml और H2O ऐड करता हूँ, तो ये मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी चेंज नहीं है सॉल्यूट में, ये एज इट इज़। लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, 200 ml, क्योंकि 100 तो पहले से था ही, लेकिन 100 ऐड किया तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इस फॉर्मूला के ऊपर से हम लोग फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि M1, तो मोलारिटी का मतलब क्या है कि मोल्स पर लीटर N/V, N1 V1। तो यहाँ पे भी क्या होगा, N2 V2। यहाँ पे ले लो M1, ये ले लो M2, लेकिन मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, N तो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे N इज इक्वल टू व्हाट, M1 V1 एंड N इज इक्वल टू व्हाट, M2 V2। अब N इक्वल है दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो सीधा ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। बस इतना सिंपल है, मोल्स में चेंज नहीं है। चलिए आया होगा ये समझ में, बहुत इजी है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए इसका मैं एक सम करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन
0.2 molar 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water. Find new molarity. चलिए, तो M1 क्या है? M1 is a initial molarity. M1 is initial molarity. V1 is initial volume. M2 is final molarity and V2 is a final volume. चलिए, M1 क्या है यहाँ पे 0.2 मोलार, V1 क्या है तो 100 ml. अब V2 क्या हो जाएगा? 100 + 100 मतलब 200 ml और M2 जो है वो हमें फाइंड करना है. Therefore M1 V1 M2 V2 M2 is equal to M1 V1 divided by V2. Therefore 0.2 into 100 divided by 200. आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी 0.1 मोलार. सिंपल. चलिए, एक और टाइप की मोलारिटी हमें सीखनी है यहाँ पे. फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे होमवर्क देख के. चलिए, नेक्स्ट इज़ अ मोलारिटी ऑफ मिक्सचर. नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा जो है वो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर. अब मान लो कि मेरे पास ये एक डब्बा हुआ है, फिर से इसके अंदर मैंने कोई एक सॉल्यूशन भर दिया M1 V1 सपोज करो, और दूसरा जो है वो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ एक और सॉल्यूशन. वो सेम सॉल्यूट का हो डिफरेंट सॉल्यूट का हो, डिपेंड करता है. M2 V2 मैंने सपोज कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सेम रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाता है. वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 + V2 और सपोज करो कि इसकी मोलारिटी M होगी, हमें पता नहीं है. तो अगर इसकी मोलारिटी ये फाइंड करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल टू M1 V1 + M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2. ये फॉर्मूला हो जाएगा. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है. चलिए, ठीक है. तो इसके सम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लूँगा. अभी एक आप लोगों को होमवर्क दिया जाए. होमवर्क, चलिए एक ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आज. फाइंड द मोलारिटी ऑफ H+ आयंस एंड SO4 2- ions if 49 gram H2SO4 is present in 250 ml solution. चलिए, एक ही क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को मिलता रहेगा. चलिए, इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट बाकी रहेगा, मोलारिटी. चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. मोलारिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, एक और बात, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जितने भी मोलारिटी रिलेटेड सम्स हो वो भी आप लोग ट्राई करिएगा डायरेक्ट. चलिए, थैंक यू एंड वेरी मच.